नफरत का बोझ उठाना कोई हुनर नहीं होता। ये वो जहर है जिसका कोई असर नहीं होता। दुश्मनी से सिर्फ दीवारें ऊंची होती हैं दोस्त, पर जिस घर में मोहब्बत ना हो वो घर घर नहीं होता। नफरत कोई काम की चीज़ नहीं है दोस्त। ये तो वो वजह है जो आपको थका देगी। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उन्हें अपने दिमाग में रेंट फ्री रहने देते हैं। सोचिए, आप इस मेंटल स्पेस में किसी को इतने सस्ते से रहने देंगे? दोस्तों, आज जिस व्यक्ति का, जिस पर्सनालिटी का जन्मदिन है, वो इस शब्द नफरत से काफ़ी रिलेटेबल है। इतिहास का सबसे बड़ा विलन उन्हें कहा जाता है। उन्हें बहुत सी चीज़ें, नफरत वाली चीज़ें करने के लिए जाना जाता है। साइकोलॉजी मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं किसी को भी किसी लेबल से जोड़ूं या किसी टर्मिनोलॉजी से जोड़ूं, लेकिन ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन नेचर को समझ में रख के आप तक ये बात मुझे पहुंचानी है, इसीलिए मुझे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करना होगा। लेकिन आज जिस चीज़ के हम बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास है। साइकोलॉजी यानी ब्रोकन साइकोलॉजी के टर्म को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो डायनो फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन दी हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिता को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ ओनली ऑन रेडियो डायनो फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि नफरत की चीज़ें जी हाँ, तो आज है अडोल्फ हिटलर, इनका बर्थडे। भाई, इनकी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी है, बहुत ही ट्रेजेडी। ये एज अ ब्रोकन साइकोलॉजी इस टर्मिनोलॉजी के अंडर स्टडी किए जाते हैं। एंड इनका जो बचपन है वो काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, डिकोड करेंगे कि इनकी लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है। ज़रूर सीखने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ यानी आरजे हर्षदा के साथ। आज आप सुनने वाले हैं स्टोरी ऑफ अडोल्फ हिटलर की और बहुत सारी चीज़ें। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन दी हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिता को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ ओनली ऑन रेडियो डायनो फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। द हेल्सियन शो आता है हर सोमवार रात 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर मंगलवार शाम 4 बजे। तो आज हम बात कर रहे हैं हिटलर की, द अडोल्फ हिटलर। तो पहले सेगमेंट में मैं आपको बताने वाली हूँ उनके ब्रोकन चाइल्डहुड के बारे में, द हुक, यानी कि हम इससे क्या सीखेंगे। तो दोस्तों, कोई भी बच्चा कभी नफरत लेकर पैदा नहीं होता। हिटलर का बचपन एक स्ट्रिक्ट और अब्यूसिव फादर के साथ और एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर के साथ बीता था। सो आप सोचिए ना कि एक इतना अब्यूजिव फादर जो हमेशा उन्हें मारता था, उन्हें पीटता था,
और एक बहुत ही प्रोटेक्टिव माँ जिन्हें कभी नहीं चाहा कि उनके बच्चे को, हिटलर को, कुछ नुकसान पहुँचे या उन्हें कुछ हो। जब साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर जो है वो जब इन्हें डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि जब बचपन में आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाला जाता है, यानी हीनता की भावना में डाला जाता है, और जब ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके मन में एक घर कर जाती है तो इंसान बदले में सुपीरियरिटी ढूंढने निकलता है। अब देखिए ना, हिटलर आर्टिस्ट बनना चाहते थे बचपन में। ही वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, अ बिग आर्टिस्ट, पर उन्हें बहुत सारी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, बहुत सारी रिजेक्शंस का। सोचिए अगर उस दिन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उन्हें चूज कर लिया होता, उन्हें सिलेक्ट कर लिया होता, तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 कभी नहीं होता। रिजेक्शन हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ही अलग तरीके से शेप करते हैं। सो रिजेक्शन एक सिर्फ नो नहीं होता है, बल्कि ये हमारे ब्रेन में एक इमोशनल इंजरी कर जाता है। सो जब भी हमें कोई रिजेक्ट करता है, चाहे वो जॉब हो या कोई जैसे आर्ट एकेडमी हो जैसे हिटलर की केस में, या कोई रिश्ता हो, तो हमारा दिमाग बिल्कुल उसी तरह प्रोसेस करता है जिस तरह फिजिकल चोट लगने पर हमें होता है। रिजेक्शन जो है वो एक मैकेनिज्म, एक सोशल पेन का मैकेनिज्म बेसिकली प्ले करता है। तो साइंस ये कहता है कि जब हमें कोई रिजेक्ट करता है या जब हम रिजेक्ट होते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो फिजिकल पेन के लिए होता है, जैसे हाथ में जलन या फिर पसीना आना या फिर कान गर्म होना। बहुत से लोगों को ये फीलिंग्स आती हैं कि उनके कान गर्म हो जाते हैं जब वो उन्हें कोई रिजेक्ट करता है, या पसीने आ जाते हैं, या हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इसीलिए रिजेक्शन दुखता है। अगर इसे सही वक्त पर प्रोसेस नहीं किया गया तो ये क्रॉनिक एंजाइटी बन सकता है। तो सोचिए कितना रिजेक्शन सहन करने के बाद ही बिकेम द मोस्ट वल्नरेबल मैन इन द वर्ल्ड। रिजेक्शन का सबसे बड़ा हमला जो होता है वो होता है किसी के भी सेल्फ वर्थ पर। तो जब हम सिचुएशन को बुरा कहने के बजाय, जब हम सिचुएशन को बुरा कहते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने आप को बुरा कह रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सेल्फ वर्थ पर जो हानि पहुंचती है वो ऐसे पहुंचती हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें पर्सनलाइजेशन नहीं करना है चीज़ों का कि मैं काफ़ी नहीं हूँ या फिर मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। इफ़ यू स्टार्ट पर्सनलाइजिंग द रिजेक्शंस फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ वेयर द हार्मफुल थिंग हैपन्स। दूसरा यह है कि रिजेक्शन हमेशा हमें 2 रास्तों पर खड़ा कर देता है। एक है अग्रेशन और दूसरा है विड्रॉल, विच मीन्स आइदर यू फाइट फॉर योर सेल्फ बाय गेटिंग अग्रेसिव और बी ऑन अ फ्लाइट मोड विच इज़ विड्रॉल। तो कुछ लोग होते हैं जो नफरत या बदले में बदला लेते हैं, जैसे कि हिटलर ने किया। उन्हें लगता था कि दुनिया जालिम है तो उन्हें और ज़्यादा जालिम बनना पड़ा और ज़्यादा नफरत की चीज़ें करनी पड़ी। कुछ लोग इसे कट कर जाते हैं, यानी इस पर ध्यान नहीं देते, नए लोगों से मिलते हैं या नया काम कर देते हैं, नए काम के लिए लग जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि फिर से उन्हें ना सुनना पड़े। तो ये जो रिजेक्शन है ये काम करता है, इस तरह से काम करता है हमारे माइंड पे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। और ब्रेक के बाद सुनेंगे और भी एक ट्रेजिक कहानी फ्रॉम द लाइफ ऑफ एडोल्फ हिटलर। सुनते रहिए द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। शुक्ला हाँ जी, जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक
जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिता को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ ओनली ऑन रेडियो डॉन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। वेलकम बैक आप सभी का। और आज हम बात कर रहे हैं उन शख्स की जिनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज ही ट्रेजेडीज हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अडोल्फ हिटलर की। आज उनका जन्मदिन है और उनकी लाइफ से हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है और वो कैसे शख्स थे और किन हालातों ने उन्हें इस तरह का शख्स बनाया, इन सारी चीज़ों को हम डीकोड कर रहे हैं। शुरू करते हैं उनकी कहानी, चलते हैं उनके टीनेज ईयर्स में। वैसे तो उनके टीनेज ईयर्स अच्छे से थे, ठीक ठाक से ही थे, लेकिन कहानी में मोड़ आता है जब अडोल्फ हिटलर 18 साल की उम्र में अपनी उस बहुत इम्पॉर्टेंट शख्स को खो देते हैं, उनकी माँ को खो देते हैं। उनकी माँ ऐसी इंसान थी जो उन्हें बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती थी, जिस तरह हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। उन्हें पूरा विश्वास था। वो अडोल्फ हिटलर को रोज़ कहानियाँ सुनाती और उन्हें रोज़ विश्वास दिलाती थी कि तुम एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जन्मे हो। लेकिन कौन जानता था कि उनकी यही बात थोड़ी सी अलग होगी, सच होगी लेकिन थोड़ी अलग होगी। इस गम में अडोल्फ हिटलर इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए थे कि वो पूरी तरह के से बेघर हो गए थे।
वियना की सड़कों पर वो सोते थे और पोस्ट कार्ड्स बेचकर अपना गुजारा करते थे। 18 साल की उम्र में किसी इंसान को अगर आप कमाने के लिए खड़ा कर दो इस दुनिया में, तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है। किसी पेरेंट का इस मोड़ पे आके खोना, चाहे वो पेरेंट कैसा भी हो, 18 साल की उम्र में उस इंसान को खो देना कि जिस इंसान को आपने 18 साल तक अपनी आंखों के सामने रोज़ देखा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ इंसान को तोड़ देती है। साइकोलॉजी में हम इसे कहते हैं रेजिलियंस टर्न्ड बिटर। मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ पे छुपा होता है कि हार्डशिप आपको मजबूत बनाती है, पर अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो वही मजबूत लोग भी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। ठीक यही हुआ हिटलर की केस में। हिटलर ने सीखा कि दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। उसने अपने दुख को ग्रोथ में नहीं बल्कि एंगर में बदल दिया। मोटिवेशन ये नहीं है कि वो कितने बड़े लीडर बने, मोटिवेशन ये है कि नेवर लेट योर पेन टर्न योर हार्ट इनटू अ स्टोन। दर्द को कभी दर्द सबको मिलता है इस जिंदगी में, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसे दर्द नहीं। हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड, हर दिन, हर महीने किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी दर्द से इंसान गुजर रहा है। पर रास्ता हमें चुनना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और इसकी समझ तभी आएगी जब आप 3 चीज़ों पे अटल रहेंगे। 1, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। 2, आप इस चीज़ को खुलेआम कर सकते हैं। और 3, ये चीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है। अगर ये 3 चीज़ों के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं अगर क्वालिफाई होते हैं, तो आपको रेजिलियंस से कोई भी रोक नहीं सकता। नेवर लेट योर पेन टर्न योर हार्ट इनटू अ स्टोन। अब हिटलर की कहानी में अगर हम इंस्टेंसेस उठाएं, तो जब हिटलर के लाइफ में पॉवर्टी आई या रिजेक्शंस आए, तो उन्होंने क्या किया कि इसे फेस करने की बजाय इसे एक सर्वाइवल शील्ड बना लिया। जैसे कि अब मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा ताकि मुझे कोई दुख ना दे सके। तो ये एक सर्वाइवल शील्ड आप अपने ओर बना लेते हैं, जिसके वजह से आपका जो रेजिलियंस है वो बिटर में टर्न हो जाता है। इमोशनल नबिंग बहुत डेंजर चीज़ है ये, कि आप फील करने से हट जाते हैं। आपको एम्पैथी, खुशी, सब चीज़ों को आप ब्लॉक कर देते हैं। आपके आसपास कोई फीलिंग ही नहीं चाहिए आपको। इस चीज़ का जो इमोशनल नमिंग, जिसे इमोशनली तोड़ना जिसे कहते हैं, वो हुआ इन द केस ऑफ हिटलर स्टोरी। दूसरा एक बहुत नरेटिव हम भी शायद कहीं ना कहीं छोटे तौर पे अपनी लाइफ में लाते हैं, वो है दुनिया जालिम है का नरेटिव। है दुनिया जालिम, हर चीज़ के लिए दुनिया जालिम है, और क्यों नहीं होगी। अगर सब तरफ अच्छा ही अच्छा होगा तो हमें आदत हो जाएगी, हम बिगड़ जाएंगे। अगर लाइफ में कठिनाइयाँ नहीं आएगी तो हम सीधे रास्ते पर नहीं चलना सीखेंगे, उस सीधे रास्ते पर चलने का इम्पोर्टेंस हम नहीं सीखेंगे। दूसरा एक और नैरेटिव इसमें यह भी है कि अगर मेरे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया है तो मैं क्यों किसी के साथ अच्छा करूं। ये भी एक नैरेटिव आप जब रेजिलियंस बिटर में टर्न करते हैं तो आता है। तो इस रेजिलियंस टर्न इनटू बिटर से बचें। अपनी पावर, अपनी फोकस, अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो सही चीज़ करने में लगाएं, ताकि कोई आपको अंदर से जब तोड़ता है, अंदर से मैं कह रही हूँ, जब आपको कोई तोड़ता है ना, तो जब आपका पावर, फोकस खुद को डेवलप करने में होता है, तो ये तोड़ना भी आपकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं और डीकोड कर रहे हैं अडोल्फ हिटलर की लाइफ को।
शुक्ला हाँ जी जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, Yes, I can travel. Yes, I can travel. राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो मेरे यारी आरजे हर्षदा के साथ ओनली ऑन रेडियो राडर फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास और मशहूर शख्स की, जो है अडोल्फ हिटलर की, और उनकी लाइफ में हुए सारे मेंटल हेल्थ सिनेरियोज, उन्होंने किस तरह से ट्रेजेडीज़ का सामना किया जो कि एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट पे बदली, और बहुत सी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। चलिए सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं हमारा थर्ड सेगमेंट जो कि है मेंटल हेल्थ सिनेरियोज एंड द गॉड कॉम्प्लेक्स। अब धीरे धीरे वो इन सारी चीज़ों से गुजरे। वियना की सड़कों पर जैसे रह रहे थे, उन्होंने गरीबी देखी, साथ ही साथ देश का भी हाल देखा। इन सब सारी चीज़ों पर उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत 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 बुरा असर पड़ा। इतिहास का ये डिक्टेटर स्टेबल नहीं था। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें पैरानॉय और हाइपोकॉन्ड्रिया यानी बीमारियों से डर लगना, इनसे गुजरना पड़ा था। उन्हें लगता था कि उन्हें कोई पॉइजन दे देगा, हर बार उन्हें ऐसा लगता था। उनका गॉड कॉम्प्लेक्स या नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इतना एक्सट्रीम था कि वो किसी की नहीं सुनते थे। साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब कोई इंसान अपने इनर डेमन से भागता है तो वो बाहर एक एनिमी ढूंढ लेता है। हिटलर ने अपने हर दुख और देश की हर हार का जिम्मेदार दूसरों को ठहराया।
ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एस्केप गोटिंग सीख लिया था। जब अपनी गलतियों का बोझ आप दूसरों पे डाल देते हैं, तब आपका मेंटल बैलेंस थोड़ा सा हिल जाता है, पावर उनके पास हो जाती है और आपका पीस एक पल के लिए भी आपके साथ नहीं रहता। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इतने बड़े डिक्टेटर की पर्सनल लाइफ कैसी रही होगी, क्या उन्हें कहीं सुकून मिला होगा? तो जब हम हिटलर के रिलेशनशिप्स को देखते हैं तो हमें प्यार नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस और आइसोलेशन देखने को मिलता है। जो व्यक्ति उनके साथ आखिरी दम तक खड़ी रही, दोस्तों आखिरी दम तक, ईवा ब्राउन उनका नाम था। क्या वो खुश थी? इतिहास का ये कहना है कि हिटलर ने कभी भी ईवा को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया। उनका मानना था कि उनकी एक आज़ाद लीडर की इमेज होनी चाहिए, और साइकोलॉजी में हम इसे नार्सिस्टिक अटैचमेंट कहते हैं, जहां आप दूसरे इंसान को तब तक चाहते हैं जब तक वो आपकी ईगो को फीड कर रहा है, और जब उन्हें बराबरी का दर्जा देने की बात आती है तब आप उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए ना, किसी इंसान का किसी पे अगर विश्वास हो, प्यार हो, साथ देने का जज्बा हो, तो हिटलर जैसे इंसान को भी प्यार मिल जाता है। तो हम सबको और इतने सारे लोगों को जो मुझे डीएम्स करते हैं कि वैसे मेरा आईडी बता दूं, rj.harshada which is HARSHADA। इंस्टाग्राम पर जाइए, टाइप कीजिए और मुझे डीएम में सवाल पूछिए, आपके भी अगर कोई हो। तो बहुत सारे डीएम्स मुझे आते हैं कि दुनिया भर के लोगों को प्यार मिलता है, मुझे क्यों नहीं प्यार मिल रहा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप रास्ता गलत ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको प्यार नहीं मिल रहा, या आप खुली आंखों से देख नहीं पा रहे हैं कि आपके आसपास प्यार करने वाले लोग बहुत हैं। दोस्तों, हर किसी इंसान के लाइफ में कोई ना कोई इंसान होता है जो उनसे प्यार करता है, लेकिन हम उन्हें अच्छी तरीके से देख नहीं पाते। बस यही है, हिटलर की लाइफ में भी यही रहा। हिटलर ने अपने जितनी भी महिलाएं उनकी लाइफ में आई, उन्हें काफ़ी उन्होंने चोट दी, काफ़ी ज़्यादा। उनको इनसिक्योरिटी होती रहती थी हमेशा, वो कंट्रोल ढूंढते थे। उनके लिए रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप नहीं, एक कमांड एंड ओबे का सिस्टम था। इसी चीज़ को लेके ईवा ब्राउन ने कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की, जो कि बहुत गलत है। हिटलर इतने, क्या उनकी साइकोलॉजी रही होगी, सोचिए कि उन्हें घंटों तक, दिनों तक अकेला छोड़ देते थे। उनकी बिटरनेस इतनी एक इंसान के लिए हो गई थी कि जो भी उनसे प्यार करता, वो आखिर में अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता। पर क्या उन्होंने शादी की? अपनी जान लेने के 40 घंटे पहले अचानक उनकी लाइफ का मेंटल हेल्थ का पैटर्न जो है वो बदल गया था। अचानक उन्होंने 40 घंटे पहले अपनी लाइफ जब उन्होंने ली, तो उनको प्यार का एहसास तब हुआ, अपनी डेथ के 40 घंटे पहले। और तब तक उनके हाथ से सब कुछ जा चुका था, ना वो सेलिब्रेशन कर पाए, ना वो शादी कर पाए। लेकिन उन्होंने ईवा ब्राउन को, कई सारे टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, कई सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि ईवा ब्राउन से उन्होंने माफ़ी मांगी अपनी सारी चीज़ों के लिए, कि और वो रो पड़े एक्चुअली। मतलब एक इंसान इतना फूट फूट कर रहा है, जैसे बच्चों समान वो रोए हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, अपनी ज़िंदगी के फ्लैशबैक्स को लेके कि मैंने क्या गलतियाँ की, क्या गलतियाँ नहीं की,
इन सारी चीज़ें उन्होंने इवा ब्राउन के सामने रखी और बहुत ही आई गेस इमोशनल सा सीन उस वक्त हुआ होगा। चलिए मैं थोड़ा सा मूड चेंज कर देती हूँ आपका और ब्रेक लेती हूँ यहाँ पे। ब्रेक के बाद सुनेंगे और भी सारी खास चीज़ें अबाउट हिटलर्स लाइफ एंड विल एक्सप्लोर हिज जर्नी एंड decode इट ऑन द वेव्स ऑफ मेंटल हेल्थ। सुन रहे रेडियो डान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ पर। मैं हूँ आरजे हर्षदा। शो है द हेल्सियन शो, आता है हर सोमवार ठीक 9 बजे रात को और 4 बजे शाम को ट्यूसडे को रिपीट एपिसोड। सुनते रहिए रेडियो डान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। शुक्ला जी। हाँ जी बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, Yes, I can travel. Yes, I can travel. राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट द ट्रैजिक लाइफ ऑफ अडोल्फ हिटलर। डिकोड किए हमने बहुत सारी चीज़ें अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज मेंटल हेल्थ, अबाउट हिज ट्रेजेडीज विच ही हैड फेस्ड। शो के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे उस अंधेरे कमरे की, द बंकर की। एक इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतना चाहा, उसने आखिरी में अपने आप को ही खत्म कर लिया। क्यों? क्योंकि नफरत की बुनियाद पर इमारतें नहीं बनाई जाती। सक्सेस बिना एम्पैथी के जहर है। हिटलर के पास वो विल पावर थी, वो फोकस था, वो पब्लिक स्पीकिंग का हुनर था, सब कुछ था। हर एक लीडर की जो क्वालिटी होती है वो सब उनमें थी।
सब, लेकिन एक चीज से वो महान नहीं बन पाए, एक चीज जिसने उनको तोड़ के रख दिया, वो थी ह्यूमैनिटी, इंसानियत, प्यार। सो आज के टेक अवे में हमने सीखा कि रेजिलियंस कितना ज़रूरी है अगर उसमें बिटर ना हो। रिजेक्शंस को रिसेंटमेंट बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप शार्प हो रहे हैं ठीक एक पेंसिल की तरह, तो देखिए कि आप कहाँ कहाँ निशान छोड़े जा रहे हैं। आपके ये निशान कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव हैं। आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो रेजिलियंस है वो आपको किस दिशा में लेके जा रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे बताइए DM करके ऑन rj.harshada पर कि रिजेक्शन इंसान को बदल देता है या फिर उन्हें और भी तोड़ के रख देता है। हमने बात की आज रेजिलियंस की, साथ ही साथ रीडायरेक्शन की भी हमने बात की, और हमने बात की कि किस तरह से सर्वाइवल ऑफ द बेनिफिट या फिर सर्वाइवल शील्ड की भी वजह से इंसान अपने आप को कहीं खो सा देता है। इट फील्स कि इफ यू लव योर लाइफ ना, इफ यू रियली लव योर लाइफ, तो इट विल बी नेवर अबाउट फाइंडिंग द करेक्ट थिंग्स. I'm saying this again. If you love your life, it is not about finding the correct things which are coming, which you want specifically. It is what is coming to your way, making it that correctly. ये ज़रूरी है. Because we are not now in a state कि जहाँ पे हम हमारी ज़रूरतें, हमने जो लिमिटेड ज़रूरतों को अभी ले लिया है, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम की नहीं है. हम रोज़ एक नया दिन फेस कर रहे हैं, रोज़ एक डिसएग्रीमेंट के साथ, रोज़ एक हैप्पीनेस के साथ. डाउन द लाइन जब आप अपनी लाइफ से अगर कुछ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये लाइफ में बनना है, तो अपने पाथ की आपको ही क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाएंगे, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए और जो भी आपको ठोकरें मिल रही हैं उसके लिए एज अ यूजेबल एलिमेंट ही बने रहेंगे. फोकस कीजिए, आज ही लिखिए एक पेपर और पेन लेके कि आपको क्या चाहिए. फिर वो ज़िंदगी में कुछ भी हो, छोटा बड़ा इससे मतलब नहीं है. जो आपको चाहिए अगर वो आपको करना है तो आपको उसी में ही फोकस डालना रहेगा. बड़ा मत सोचिए बहुत ज़्यादा फ़िलहाल के लिए. छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और छोटे छोटे स्टेप्स से ही बड़ी सक्सेस हासिल कीजिए. इसी के साथ करती हूँ इस शो का आज एंड, इस एपिसोड का आज एंड. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे बातें करनी है, इसीलिए अगले एपिसोड में भी इसी तरीके से ख़ास चीज़ें मैं लेकर आऊँगी. तब तक के लिए अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए. दुनिया अपने आप से प्यार करने के लिए आएंगी. दिस इज आरजे हर्षदा वेविंग यू ऑफ विद अ स्माइल and warm from your happy place, the Halcyon Show only on Radio Radar Flight of Life.